Hey, hello everyone, welcome to the third class of the series of Premiere Pro। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टूल बॉक्स के बारे में। हम बारी बारी सारे टूल्स को देखेंगे और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने सेकेंड क्लास में देख रखा है कि हम फुटेज कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें सिंपली यहाँ डबल क्लिक करना है, हमें जो भी फुटेज चाहिए उन्हें सिलेक्ट करनी है और सिंपली क्लिक ऑन ओके, ओपन। सो हमारी फुटेज यहाँ स्क्रीन पर आ चुकी है। सो हम कुछ फुटेज को टाइमलाइन पर ले आते हैं, वो खुद ब खुद सीक्वेंस बना लेगा। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे टूल बॉक्स में सबसे पहले टूल है वो है सिलेक्शन टूल। तो अब हम जानते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। एक खास बात है टूल बॉक्स की, अगर हम किसी भी टूल के ऊपर हावर करते हैं तो वो उसका नाम हमें शो कर देता है। जैसे कि इसे कहते हैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, ये है हमारा पेन टूल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले टूल जो है वो है हमारी सिलेक्शन टूल। हम किसी भी टूल का सिलेक्ट करने के लिए सिंपली क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल सिंपली सिलेक्शन के लिए काम में आता है। अगर हमें किसी भी फुटेज को सिलेक्ट करना है तो हम सिंपली क्लिक करके उस फुटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल का एक और यूज़ है, हम किसी भी फुटेज को एक्सटेंड या फिर श्रिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आगे जाऊँ, मुझे ये वीडियो यहाँ तक ही चाहिए, इसके आगे का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली सिलेक्शन टूल से इस वीडियो के एंड में जाऊँगा। हमारा कर्सर चेंज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करके मैं उसे वहाँ तक ले आऊँगा। अब हमारा वो फुटेज बस वहीं तक है। मैं सिंपली इस ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, या फिर इस फुटेज को पकड़ के यहाँ लाके लगा सकता हूँ। तो ये थी सिलेक्शन टूल्स की यूजेस। सिलेक्शन टूल मेनली इसी के लिए काम आता है और यही वो टूल है जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। अगर हम ध्यान से देखें तो हम किसी भी टूल के ऊपर अगर हम कर्सर रखते हैं तो नाम के साथ हमें एक अल्फ़ाबेट दिखता है, तो वो जनरली उसका शॉर्टकट की है। अगर हम किसी टूल को बार बार यूज़ करते हैं तो हमें उस टूल को बार बार जाकर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली अगर कीबोर्ड पे वो अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर ए, तो अगर हम सिंपली एक क्लिक करें तो हमारा ट्रैक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो चुका है। तो अब इसका यूज़ क्या है? सबसे पहले मैं इस फुटेज को कुछ आगे पीछे कर लेता हूँ, 2-3 फुटेज और ले आता हूँ इस टाइमलाइन पर। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। अब मान लेते हैं कि हमने कुछ एडिटिंग की और हमें इस फुटेज के बाद जितनी भी आगे फुटेज है ये और इसके आगे जितनी फुटेज है उन सबको डिलीट करना है या कुछ मॉडिफाई करना है। तो हम सिंपली सारे फुटेज को बारी बारी सेलेक्ट करने के अलावा डायरेक्ट हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, इस कर्सर के ऊपर नीचे और राइट साइड जितने भी फुटेज होंगे वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम सिंपली एक क्लिक करें तो हम देख सकते हैं हमारी सारी फुटेज जो कि इसके बाद थी, इस कर्सर के बाद थी, वो सिलेक्ट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल हम इसके बाद सारा फुटेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी कोई भी वीडियो सेलेक्ट नहीं है, हम इस फुटेज के बाद सारे के सारे वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कर्सर को लाएंगे एंड सिंपली क्लिक, तो हमारा ये फुटेज भी सिलेक्ट हो चुका है, इसके आगे की सारी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट अबाउट इफ हमें सिर्फ एक ही ट्रैक के फुटेज को सिलेक्ट करना है। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर या नीचे की कोई सिलेक्शन हो, मैं सिर्फ इस लाइन की, इस ट्रैक की फुटेज को डिलीट करना चाहता हूँ या जो भी वीडियोस हैं उन्हें डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली कीबोर्ड पे जाऊँगा और एक शिफ्ट प्रेस करूँगा। इससे ये जो डबल एरो थी ये सिंगल एरो हो चुकी है। इसका मतलब कि अब ये एरो जिस भी ट्रैक के ऊपर है बस उस ट्रैक की वीडियो सेलेक्ट होने वाली है। अगर हम सिंपली क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो तो सिलेक्ट हो चुकी है बट बाकी 2 वीडियो सेलेक्ट नहीं हुई। उसी तरह अगर हम इस लाइन की, इस ट्रैक की सारी वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं,
हम इस ट्रैक पे जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड सिंपली वन क्लिक हमारे इस लाइन की, इस ट्रैक की सारी वीडियो सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये थी हमारी ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। अगर इसके नीचे हम देखें तो एक छोटी सा एरो है, अगर हम इसे क्लिक एंड होल्ड करके रखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक और टूल है जो कि है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। ये भी सेम ही है, बट ये फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड सेलेक्ट करने वाली है। अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो जिस साइड हमारी एरो की पॉइंटर होगी उसके लेफ्ट या उसके राइट साइड की सारे के सारे फुटेज सिलेक्ट होने वाली है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एरो की पॉइंटेड हेड लेफ्ट की तरफ है, तो इसमें जितनी भी फुटेज लेफ्ट की तरफ है वो सिलेक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम इसे यहाँ क्लिक करते हैं, इस एरो के लेफ्ट में या उसके ऊपर नीचे जितनी फुटेज थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अगेन अगर हम सिंपली ये लाइन की, इस ट्रैक की बस वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट वन क्लिक। तो हम लोगों ने इन दोनों टूल्स की यूजेस देख ली है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे थर्ड टूल जो कि है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल के लिए सबसे पहले हम कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। इस फुटेज को मैं आगे से काट देता हूँ, पीछे से भी थोड़ा काट देता हूँ, इसे भी आगे से तो अब हमारी फुटेज क्लाउड, ये इंक एंड जेलीफिश कुछ इस तरह दिख रही है। ओके, सो सबसे पहले हम जाते हैं रिपल एडिट टूल पे। रिपल एडिट टूल हमारा क्या करता है, चलिए सबसे पहले हम इसे सिलेक्शन टूल की मदद से एक बार करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये फुटेज यहाँ तक चाहिए, मैंने इसे ड्रैग किया, इसे यहाँ कट किया, और ये स्पेस जो बाकी रह गई मैं इसे या तो क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल जेड। आई होप कंट्रोल जेड अंडू एंड रीडो का कॉन्सेप्ट हम सबको पता ही है। अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो हमारा कोई भी एक्शन अंडू हो जाता है, इसका मतलब कि हमने जो भी अभी किया वो वापस आ जाएगा। या फिर अगर हम रीडो करना चाहते हैं तो हम सिंपली कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कर सकते हैं, या फिर हमें वो ऑप्शन एडिट मेन्यू में भी दिख जाता है। तो बैक टू द पॉइंट, हमने अभी ये क्लिप को यहाँ से इतना ही चाहिए था, मैंने इसे यहाँ से कट किया। अब मुझे ये यहाँ ज्वाइन भी करना होगा तो मैं इसे सिंपली यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा 2 स्टेप, बट यही काम हम अपने रिपल एडिट टूल से सिंपल सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। हमें सिंपली इसे सेलेक्ट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अब इसने खुद ब खुद जितने भी फुटेज उसके आगे थी उसने उसे ज्वाइन कर दिया, वो खाली ब्लैंक स्पेस नहीं दे रहा, तो उसने खुद ही उसे ज्वाइन कर दिया। मतलब 2 स्टेप का काम रिपल एडिट टूल ने हमें सिंगल स्टेप में करके दे दिया है। बस इसकी यही खासियत है। अब हम अगले टूल की तरफ मूव करते हैं। वापस मैं इसे यहाँ लगा लेता हूँ। वापस से मैं इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा टूल है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी एरो दिख रही है, तो मैं इसे क्लिक एंड होल्ड रखूँगा। सेकेंड टूल है जो हमारी है वो है रोलिंग एडिट टूल। अगर हम रोलिंग एडिट टूल को क्लिक करते हैं, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन टूल की मदद से रोलिंग एडिट टूल का काम हम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं, हम इसे यहाँ से इस क्लिप की बस हम इतनी पार्ट चाहते हैं और हम इसके पार्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो, इसके पहले जो फुटेज बाकी थे यहाँ से स्टार्ट हो। जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, राइट साइड ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, बट हम चाहते हैं कि अब ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हो। तो हम इसे 2 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिप को काट सकते हैं और दूसरे क्लिप को लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब यही काम हमारा रोलिंग एडिट टूल से हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं।
अगर हम सिंपली इसके बीच में क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्लाउड वाला फुटेज पहले की ओर जा रहा है और हमारे राइट स्क्रीन पे हमारा इंक वाला फुटेज पहले से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है हमारा एंड फ्रेम ऑफ दिस क्लाउड फुटेज और ये है हमारा स्टार्टिंग फ्रेम ऑफ द इंक फुटेज। अगर हम इसे यहाँ ड्रॉप करते हैं, सॉरी यहाँ क्लिक छोड़ते हैं, तो हमारा क्लाउड वाला फुटेज यहाँ खत्म हो जाएगा और वहीं से हमारा इंक वाला फुटेज स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली हम इसे आगे भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि क्लाउड वाला फुटेज लेट एक्सटेंड करना और इंक वाला फुटेज उसके बाद से स्टार्ट होना, तो हम इसे आगे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट आप इसे ट्राई करोगे तो ये काफ़ी इजी बन जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी टूल जो कि थी रोलिंग एडिट टूल। अब इसी में एक और टूल है जो कि है जेड स्ट्रेच टूल, जिसकी शॉर्टकट की है आर। इससे हम बस किसी भी फुटेज की स्पीड एंड ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो इसकी स्पीड कुछ इस तरह है। मैं अगर इस पर राइट क्लिक करके इसकी स्पीड चेक करूं तो ये हमें शो कर रहा है 100%। अब हम टूल यूज़ करते हैं जेड स्ट्रेच टूल। सिंपली हम इसे क्लिक एंड ड्रैग। अब हम इस फुटेज को प्ले करके देखते हैं। हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है इससे। ये फुटेज तो उतना ही रखता है बट उसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है। अगर हम इसकी स्पीड चेक करना चाहें तो अब हम इसकी स्पीड देख सकते हैं जो कि हो चुकी है 564%। तो ये थी हमारी थर्ड टूल। आपस में इसे पीछे कर देता हूँ। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर जो कि है रेजर टूल। जैसा कि नाम से ही डिपिक्ट हो रहा है, ये रेजर टूल हमें किसी भी फुटेज में कट लगाने में काफ़ी काम आती है। अगर हम चाहते हैं ये फुटेज हम यहाँ तक रखना चाहते हैं तो हम सिंपली फुटेज के ऊपर जाएंगे और एक सिंपल कट लगा देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये फुटेज दो पार्ट में बट चुकी है, ये अलग और ये अलग, जो कि पहले डिवाइड नहीं की जा सकती। इसका सिंबल भी एक ब्लेड की तरह दिख रहा है। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि बस इसे दो फुटेज को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टूल है स्लिप टूल। स्लिप टूल कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट मैं फिर भी इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सारी फुटेज को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं स्टार्टिंग से समझा पाऊँ। अब मैं सबसे पहले सबसे लंबे ड्यूरेशन वाली वीडियोस है ये जेलीफिश, तो मैं इसे उठाकर यहाँ लेकर आता हूँ। एंड इंक वाले को भी मैं यहाँ लेकर आता हूँ। हम एक और फुटेज ले आते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम सबसे पहले तीनों फुटेज को राइट से और लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। इसे थोड़ा श्रिंक, इसे भी, और राइट से भी, ठीक है। और मैं इस स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ। अब स्लिप टूल का काम क्या है? अगर हम देखें ये इंक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और राइट की तरफ ड्रैग करूँ तो हमारे पास 4 स्क्रीन दिख रही है। हमारी तो जो छोटी छोटी स्क्रीन ऊपर है, जो छोटे छोटे पिक्चर्स अवेलेबल है ऊपर, वो तो एंड फ्रेम है फर्स्ट फुटेज के, क्लाउड वाले के, और स्टार्टिंग फ्रेम है जेली वाले के। अब इंक वाले में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं हमारी अब जो फुटेज है वो 6 सेकंड से स्टार्ट होकर 46 सेकंड तक जा रही है। बट हम जैसे जैसे लेफ्ट कर रहे हैं ये 16 सेकंड से स्टार्ट होकर 56 तक जा रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो चेंज हो रही है। जैसे कि अब हम यहाँ अगर रखें तो हमारी इंक स्टार्ट यहाँ से होती है, जबकि सेकंड अगर हम नोटिस करें तो वही प्लेस वही है।
बट स्टार्टिंग इस वीडियो से हो रही है, बट इसे हम थोड़ा सा अगर आगे कर दें, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करें तो क्लाउड की वीडियोस जैसे ही खत्म होगी, हमारी इंक जस्ट अंदर आना ही स्टार्ट हुई है इसमें। तो जनरली अगर हम बोलें तो हमारी पोजीशन तो वही रहने वाली है, बट हमारी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फुटेज की चेंज हो जाएगी। वो कहीं और से स्टार्ट होगा, कहीं और एंड होगा, अगर हम स्लिप टूल का यूज करते हैं तो। अब इसमें एक और टूल है जो कि स्लाइड टूल। स्लाइड टूल का काम बस इतना है कि अगर हम अभी जो हम क्लिप को आगे से एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन चेंज कर रहे थे हमारी सिंपल बीच वाली क्लिप की, अब हम एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन अलग अलग क्लिप पे चेंज करेंगे। इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर हम सिंपली बीच वाली क्लिप को क्लिक करें और इस साइड हम करें तो हम टाइमलाइन पे देख सकते हैं कि हमारी बीच वाली क्लिप जो कि इंक वाली क्लिप है उसकी स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम तो सेम है, बट क्लाउड वाली और जेली वाली की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफर कर रहा है। हमारा नॉर्मल ये था, मतलब कि क्लाउड इन अराउंड 12 फ्रेम सेकेंड पे ख़त्म होगी और जेली वाली 9 पे स्टार्ट हो रही थी। बट हम जब इसे पीछे करते हैं, लेफ्ट की ओर ड्रैग करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जेली फिश अब हमारे 6 सेकेंड, जो फुटेज 6 सेकेंड थी वहाँ से स्टार्ट होगी और क्लाउड हमारी जल्दी ख़त्म हो रही है। अगर हम इसे लेफ्ट की ओर ड्रैग करते हैं, सिमिलरली अगर हम राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारी क्लाउड वाली फुटेज बढ़ रही है और हमारी क्लाउड वाले की एंड पॉइंट बढ़ रही है और जेली वाले की स्टार्टिंग पॉइंट कम हो रही है। तो जनरली स्लिप टूल और स्लाइड टूल में बस छोटा सा अंतर है, ये है कि अगर हम स्लिप टूल को आगे पीछे करते हैं तो वो जो फुटेज सेलेक्टेड है उसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करती है फुटेज के अंदर ही। हमारे आगे पीछे के फुटेज सेम रहते हैं, बट अगर हम स्लाइड टूल को यूज़ करते हैं तो हमारे जो क्लिप सिलेक्टेड है वो तो सेम रहेगी, बट हमारे सिलेक्टेड क्लिप के आगे जो फुटेज है वो चेंज होगी और हमारे सिलेक्टेड क्लिप के पीछे जो फुटेज है वो चेंज होगी। इस टूल को भी जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मे बी कई लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल हो, बट मुझे पर्सनली स्लाइड, स्लिप एंड ट्रिपल रोलिंग टूल बहुत ज़्यादा यूज़ मैंने नहीं किया हुआ है अभी। मैं जनरली सिलेक्शन टूल से ही अपना सारा काम कर लेता हूँ। तो फिर भी टूल्स हैं तो हमें जानने ही चाहिए कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। तो ये थी हमारी 4 टूल। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें टूल की तरफ, जो कि है पेन टूल। तो हमारे पेन टूल जनरली कोई भी रीजन सेलेक्ट करने के काम आता है। अगर हम लोगों ने फोटोशॉप यूज़ कर रखा है तो हम इसे जानते होंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें बाय चांस ये इंक वाला रीजन सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली क्लिक, एक एंकर पॉइंट आ चुका है, क्लिक 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 क्लिक, कंप्लीट। हमारा एक रीजन सिलेक्टेड है। हमारा एक ये ऊपर पिक जैसा बॉक्स भी बन चुका है इस सिलेक्शन के कारण। ये क्या है, इसे मास्किंग में कैसे यूज़ करेंगे, ये हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे, बट हम अभी टूल्स के बारे में जान रहे हैं। तो इस तरह हम एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। हमें सिंपली क्लिक 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 करना है। इसमें हम और अगर आगे की ओर जाएं तो हम देख सकते हैं एक रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल कुछ नहीं करता, जो हमारी सिलेक्टेड पार्ट है वो रेक्टेंगल पार्ट में सिलेक्ट करके देगा हमें। इसके आगे एलिप्स टूल, अगेन ये कुछ नहीं करता, हमारे जो सिलेक्टेड रीजन है वो एलिप्स के फॉर्म में सिलेक्ट कर देगा। अगर हम इसे एक कंप्लीट सर्कल के लूप में देखना चाहते हैं तो हम शिफ्ट होल्ड करके इसे ड्रैग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं ये कंप्लीट एक सर्कल के रूप में दिख रहा है, और जैसे ही हम शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये किसी भी फॉर्म में आगे बढ़ेगा, एक एलिप्स बन सकता है। ये एक बेसिक टूल्स थी। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल जो कि है हैंड टूल। अगेन हैंड टूल और सिलेक्शन टूल में क्या अंतर है? सिलेक्शन टूल हमें क्लिप को सिलेक्ट करने की आज़ादी देता है। हम क्लिप को सिलेक्ट करके आगे पीछे कर सकते हैं,
बट हैंड टूल की मदद से हम वैसा नहीं कर सकते। ये जनरली टाइमलाइन को आगे पीछे करने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट टूल है हमारा, इसके अंदर ही है, वो है जूम टूल। तो अगर हम जूम टूल को यूज़ कर रहे हैं तो जूम टूल हमें जनरली जूम करने की आज़ादी देता है। हम सिंपली क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे ये फुटेज जूम हो रहा है। उसी से अगर हम लोग ऑल्ट प्रेस करके रखें तो हम देख सकते हैं जूम टूल के अंदर एक माइनस का सिंबल आ चुका है अब। तो हम इससे जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर हम क्लिक करें तो ये जूम आउट हो रहा है। अगेन सिंपली हम इसे यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें हैंड टूल का यूज़ लेना है तो हम सिंपली इस स्क्रॉल बॉल को पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारा हैंड टूल का काम कर रहा है। अगर हम जूम टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिंपली इसके एक एंड पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करेंगे। हम जैसे जैसे छोटा करेंगे ये जूम इन होगा, जैसे जैसे बड़ा करेंगे ये जूम आउट होगा। तो हम बिना उस टूल के यूज़ किए भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 7वीं टूल। अब हम मूव करते हैं हमारे आखिरी टूल की ओर, जो कि है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में सिंपली हमें टेक्स्ट लिखने की आज़ादी मिलती है। सिंपली क्लिक एंड राइट द टेक्स्ट। यहाँ बहुत सारे पैनल्स भी खुल चुके हैं। अगर हम टेक्स्ट में यहाँ क्लिक करें तो हम देख सकते हैं हमारे कई सारी फॉन्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। रेगुलर बोल्ड, अगर हम बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। हम अपने फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तब ये अच्छे समझ में आएगा। अगर हम फॉन्ट चेंज करें तो हम देख सकते हैं हमारा फॉन्ट यहाँ चेंज हो चुका है। अगर हम इसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। साइज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। पोजीशन, स्केल, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम जब जैसे जैसे इसे यूज़ करेंगे हम इसे देखेंगे। फिलहाल हमारा काम था इस टूल को जानना, जो कि हम लोगों ने देख रखा है। और ये है हमारी आज क्लास की आखिरी टूल, जो कि है वर्टिकल टाइप टूल। ये भी बिल्कुल सेम है टेक्स्ट टूल की तरह, बट टेक्स्ट टूल हमें हॉरिजॉन्टल टाइपिंग देता है, बट वर्टिकल टूल हमें वर्टिकल लिखने की आज़ादी देता है। फॉर एग्जांपल F देख सकते हैं, हमें एक के नीचे एक टेक्स्ट दिख रहे हैं। तो ये थी हमारी सारी टूल। उम्मीद है आपको सभी टूल को यूज़ करना आ चुका होगा। पर्सनली जो टूल्स मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगती है वो है हमारी सिलेक्शन टूल, रेजर टूल, पेन टूल एंड टाइप टूल, क्योंकि ये सब टूल से ही ये बाकी के टूल्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम सारे क्लिप को सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, ट्रैक टूल के बिना। रिपल एडिट टूल का हमने एग्जांपल के साथ ही देखा हुआ है। स्लिप टूल को भी हमने एग्जांपल के साथ देखा हुआ है। तो इन सब टूल का यूज़ हम कर सकते हैं हमारे टाइम बचाने के लिए। बट अगर हम एक बिगनर हैं तो हमारी ये 3-4 टूल्स इनफ है, मोर देन इनफ है हमारे एडिटिंग के लिए। तो ये थी हमारी तीसरी क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच।